हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। जिस तरह प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगभग एक समान होता है। ठीक है। अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये पता करना होता है कि भाई उसका साल भर के दरमियान इनकम ज्यादा हुआ या खर्चे ज्यादा हुआ। तो इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट के रूल पर बेस्ड है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसलिए इसके डेबिट में सारा एक्सपेंस को दिखाया जाता है और क्रेडिट में सारे इनकम को दिखाया जाता है जो करंट ईयर का है। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के पहले हमें तीन चार बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि ये इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंस को दिखाया जाता है। रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंस को मतलब जो खर्च और जो इनकम बार बार रेकरिंग बेसिस पे होता है उसे दिखाया जाता है। दूसरी बात इसके डेबिट में एक्सपेंस और इसके क्रेडिट में इनकम को दिखाया जाता है। ठीक है। और तीसरी बात, इसमें सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस को दिखाया जाता है। जो करंट ईयर के लिए हुआ एक्सपेंस और जो करंट ईयर के लिए हुआ इनकम उसे ही दिखाया जाता है। और चौथी बात, इसमें एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट होता है मतलब क्या? मतलब इसमें सिर्फ जो कैश में खर्च हुआ या जो कैश में इनकम हुआ उसे ही नहीं, अगर उधार बाकी भी है तो उसे भी एडजस्ट करके दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम दिखा देना है, चाहे वो एक्सपेंस हो गया का पेमेंट हो गया है या बाकी है, चाहे वो इनकम हमें मिल गया है या बाकी है, सारा एडजस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है। इसलिए यहां पे एडजस्टमेंट भी होता है। अब आते हैं, यहां पे आइटम लिख रखा है मैंने पहले से ही। डेबिट में सारा एक्सपेंस का जो सारा आइटम, यहाँ जो कोशिश कर रहे थे यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जो आइटम डालने का, कि जो आमतौर पे बुक में मिलता है ज्यादातर सवाल में, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, एक्सपेंस के बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं इनकम के, जो कि एक बार में पूरा लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ यही कोशिश किया गया कि जो जनरली आमतौर पर ज्यादातर मिलता है वो सारा उसे ही लिखने की कोशिश किया गया। ठीक है। और तो इसके डेबिट में सारा खर्च रेवेन्यू नेचर का। तो सबसे पहले मैंने ऊपर में बता दिया कि जो एडजस्टमेंट होगा कैसे होगा, क्योंकि यहां बात किया मैंने एडजस्टमेंट होता है मतलब उधार बाकी भी है, एडवांस भी है, तो सब एडजस्ट करके हम करंट ईयर का निकाल कर दिखाएंगे। तो दिखाने का तरीका, जो एक्सपेंस रहेगा यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंसेस पेड, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं लिया है पर्टिकुलर, यहाँ वो सैलरी हो सकता है, वो रेंट हो सकता है, कोई भी खर्च हो सकता है। तो वो खर्च तो एक्सपेंस पेड, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, चूंकि करंट ईयर का निकालना है हमको एक्सपेंस। तो एक्सपेंस पेड जो हुआ, जितना पे किया गया उसके साथ जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और एडवांस इन बिगनिंग ऑफ द ईयर, इन दोनों को जोड़ देंगे उसके साथ और घटाएंगे आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग ऑफ द ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसे इन दोनों को इसमें से घटा देंगे। घटाकर जो आएगा वही हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस होगा। वो कोई भी खर्च हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, जो हो उसके साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे, जिसका भी इस तरह का एडजस्टमेंट रहेगा। उसके बाद में क्या क्या आइटम रहता है भाई डेबिट में, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर सैलरी, ऑनरेरियम, वेजेस, ये सारा रह सकता है, फिर बैंक चार्जेस, फिर पोस्टेज एंड टेलीफोन, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फिर कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसके बाद न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, उसका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट को बेचा तो वो बेचा है तो उसका कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पर उस पे जो लॉस हुआ है बेचने पे, फिक्स्ड एसेट मान लिया 10,000 का था, 8,000 में बेच दिया, तो वो जो 2,000 का लॉस है वो लॉस दिखाएंगे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिखाया जाएगा। फिर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद में चैरिटी मतलब दान। तो दान दोनों तरह का हो सकता है, दान हम दे भी रहे हैं, दान हम ले भी रहे हैं, मतलब दान ऑर्गेनाइजेशन दे भी रही है, दान ऑर्गेनाइजेशन ले भी रही है। तो
तो जो दे रहे हैं दान, चैरिटीज डेबिट, इसमें लिख दिया मैंने, वो दिखा देंगे। फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फिर अपकीप ऑफ ग्राउंड लॉन, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लब है, उसके पास में ग्राउंड है, लॉन है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपकीप करने के लिए जो खर्च हो रहा है वो ये दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनकम के साइड में। इनकम के साइड में भी वही बात है, यहां ज्यादातर जो एडजस्टमेंट मिलता है सब्सक्रिप्शन पे, है ना, या कोई भी हो सकता है, इसलिए यहां पे सब्सक्रिप्शन लिख दिया है क्योंकि ज्यादातर जो उधार बाकी एडवांस जो रहता है वो सब्सक्रिप्शन में दिखता है सवाल में, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन लिख दिया। वो किसी भी खर्च के, किसी भी इनकम के साथ हो सकता है वो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन, उसके साथ जोड़ेंगे क्या भाई, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और जोड़ेंगे क्या, एडवांस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। उन दोनों को जोड़ देंगे और घटाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, घटाकर इस तरह एडजस्ट करके उस सब्सक्रिप्शन को यहां पे लिख देंगे। अगर एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट दूसरे भी किसी आइटम में हो सकता है, तो उसमें भी यही प्रोसेस अपनाएंगे और हमें करंट ईयर का वो इनकम मिल जाएगा। उसके अलावा इनकम क्या हो सकता है, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, मेंबरशिप फी, उसके बाद में डोनेशन अगर दान मिला है तो, फिर लॉकर रेंट, लॉकर है, मान सपोज वो क्लब है, क्लब के पास में लॉकर की फैसिलिटी है, वो अपने मेंबर को लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसके बदले रेंट चार्ज करती है, तो वो लॉकर रेंट वो भी इनकम है, तो उसे भी दिखाएंगे। फिर इनकम फ्रॉम लेक्चर, उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, किसी तरह का कुछ शेयर खरीद रखा है किसी कंपनी का, उस पर डिविडेंड मिला, या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट मिला, या बैंक से इंटरेस्ट मिला, किसी भी तरह से इंटरेस्ट मिला है, वो इनकम हुआ है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड उसे दिखाएंगे। फिर सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अब क्लब वगैरह तो उसमें स्पोर्ट्स का क्लब है या ऐसे भी कोई क्लब है उसमें स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है, तो स्पोर्ट्स में वो सामान सब जब पुराना हो गया तो उसे फिर बेच दिया, तो वो रद्दी के भाव बिकता है, तो उसे अगर बेचा तो सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल उसे दिखा देंगे। उसी तरह सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इसे दिखा देंगे। उसके बाद में सेल ऑफ ग्रास, अब ग्राउंड वगैरह है, लॉन वगैरह है, उसके घास बड़ा हो गया, फिर कटिंग करके उसे बेच भी देती है क्लब या ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे जो इनकम हुआ वो भी इनकम है। फिर चैरिटी क्रेडिट, चैरिटी डेबिट में भी दिखाया, दान कर रहे हैं और चैरिटी हम दान हमें मिल रहा है तो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचा और लॉस हो गया तो उसे डेबिट में दिखाया। फिक्स्ड एसेट को बेचा, उस पर प्रॉफिट हो गया, मतलब जितने का था उससे ज्यादा में बेच लिया, तो वो प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएंगे। फिर रेंट ऑफ प्रेमिसेस एंड ग्राउंड, अपना क्लब का कोई हॉल या ग्राउंड, ये सपोज हो सकता है कि किसी को भाड़े पे दे दिया, तो उससे जो रेंट मिल रहा है तो वो रेंट का पैसा, वो इनकम हो गया। इसके बाद में ग्रांट, किसी तरह का दान अनुदान, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले या प्राइवेट लोगों पब्लिक से मिले, किसी से मिले, वो अनुदान मिला, वो ग्रांट मिला, तो वो ग्रांट दिखाएंगे यहाँ पे। फिर सेल ऑफ टिकट, सपोज किसी तरह का कोई प्रोग्राम कर रही है या कोई तरह का कोई खेल ऑर्गेनाइज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसका टिकट बेच रही है, तो उससे जो इनकम हुआ वो इनकम, सेल ऑफ टिकट। उसका इनकम फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन का फैसिलिटी है सपोज वहाँ पे, और उस कैंटीन से कुछ सामान वगैरह बेचा जा रहा है, तो उस पर जो इनकम हो रहा है तो उसे यहाँ दिखाएंगे, तो ये इनकम हो गया। अब है क्या, अगर इनकम का टोटल ज्यादा होगा एक्सपेंस के टोटल से, तो हमारा यहाँ पे जो बैलेंस निकलेगा, ये जो बैलेंस निकलेगा, ये बैलेंस लिख देता हूं, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर इनकम का टोटल ज्यादा हुआ और एक्सपेंस का कम हो रहा है, तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, वो निकलेगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे सरप्लस भी कहते हैं। और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो हमारा, और इनकम कम है, तो उस केस में हमारा बैलेंस यहां निकलेगा, ठीक है। उसे वो क्या होगा, एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे डेफिसिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम लोग आगे जो है इस पर कुछ एक सवाल बनाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।